एक बार हनुमान और उनकी माता अंजनी एक संगीत वाद्य यंत्र वीणा की ध्वनि और विष्णु भगवान के पवित्र नाम का मधुर गान सुन रहे थे। माता अंजनी ने कहा, यह कौन गा रहा है? यह तो नारद मुनि ही होंगे। हनुमान ने पूछा, यह नारद मुनि कौन है? माता बोली, वे एक महान आत्मा हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। तुम बस उनके पास जाओ और उनकी महानता को स्वयं जान लो। तुरंत ही हनुमान उछलकर खड़े हो गए और देखा कि नारद मुनि उनके स्थान के पास से किसी ऋषि से मिलने जा रहे थे। हनुमान उनके सामने कूद कर आए और प्रणाम किया। नारद मुनि, मैंने सुना है कि आप बहुत महान हैं, इसलिए आपको मुझे आशीर्वाद देना ही होगा। बिना आशीर्वाद दिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। नारद ने पूछा, तुम्हें किस चीज़ का आशीर्वाद चाहिए? हनुमान बोले, मुझे तो पहले ही देवताओं से कई आशीर्वाद मिल चुके हैं, मुझे तो कुछ और सूझ नहीं रहा, आप ही कुछ सोचकर मुझे आशीर्वाद दें। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब मैं जा रहा हूँ। हनुमान बोले, एक मिनट, अब क्या चाहिए? नारद ने पूछा। हनुमान ने कहा, मैं कैसे जानूं कि मैं संगीत में सबसे निपुण हो गया हूँ? मेरे पिता ने कहा था कि आप संगीत में सबसे महान हैं, तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपसे भी बड़ा संगीतज्ञ बन जाऊं। नारद बोले, ठीक है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, मैं कहीं बैठकर तुम्हारा संगीत सुनता हूँ। क्या मैं गाना शुरू करूं? हनुमान ने पूछा। हाँ, नारद मुनि ने अपनी वीणा एक चट्टान पर रख दी और स्वयं जमीन पर बैठ गए। हनुमान ने एक ऐसी राग छेड़ी जिससे चट्टान पिघल गई और वीणा उस पिघली चट्टान में तैरने लगी। वे लगातार गा रहे थे और वीणा पिघली हुई चट्टान में तैर रही थी। नारद ने आंखें बंद कर ली और संगीत का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है हनुमान, तुम सबसे अच्छे संगीतज्ञ हो, अब तुम गाना बंद कर सकते हो। हनुमान बोले, कृपया अपनी आंखें खोलिए और बताइए कि क्या मुझे गाना बंद करना चाहिए? नारद ने पूछा, क्या मतलब? हनुमान बोले, आप अपनी आंखें खोलिए। नारद ने आंखें खोली और इधर उधर देखा। उन्होंने वीणा को पिघली चट्टान में नहीं देखा। उन्होंने कहा, हाँ, अब तुम गाना बंद कर सकते हो। जैसे ही हनुमान ने गाना बंद किया, पिघली चट्टान फिर से कठोर हो गई और वीणा उसमें फंस गई। नारद बोले, मैं अब जा रहा हूँ, और उन्होंने अपनी वीणा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हिली भी नहीं। यह तुमने क्या कर दिया हनुमान? हनुमान बोले, मैंने तो बस एक गीत गाया, आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया और गाने को कहा था। अब आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूरे 1 सप्ताह से अच्छा बच्चा बना हुआ हूँ। नारद बोले, अगर तुम 1 सप्ताह तक शांत रहे हो तो इसका मतलब है कि उससे पहले तुमने बहुत कुछ किया होगा। फिर हनुमान ने उन्हें अपनी सारी शरारतें सुनाई, जैसे सूर्य को निगल जाना आदि। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम वही राग फिर से गाओ जिससे मेरी वीणा बाहर आ सके। हनुमान बोले, मुझे नहीं पता। नारद मुनि बोले, कृपया गा दो। नहीं, मैं नहीं गाऊंगा, और कूदकर महल के अंदर भाग गए। नारद मुनि उनके पीछे पीछे दौड़े। अंत में नारद मुनि थक गए और पुकार उठे, अरे हनुमान, कृपया आओ और मेरी वीणा मुझे वापस दो, मुझे जाना है, मुझे सेवा करनी है। तभी माता बाहर आई। उन्होंने नारद मुनि के चरण छुए और कहा, क्या मेरा बेटा आपको परेशान कर रहा है? तब नारद बोले, अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस उसने मेरी वीणा चट्टान में फंसा दी है। माता बोली, अरे नहीं, उसने फिर से शरारत शुरू कर दी। हनुमान, नारद जी की वीणा चट्टान से निकालो। तब हनुमान बोले, मैं चाहता था कि नारद मुनि के चरण हमारे महल के हर कमरे में पड़े, इसलिए मैंने यह किया। अब उनका चरण स्पर्श हमारे पूरे महल में हो चुका है और यह स्थान तीर्थ बन गया है।
उनके चरणों की धूल तो बहुत दुर्लभ होती है ना, सिर्फ एक स्थान पर क्यों रहे, यह तो पूरे राज्य में फैलनी चाहिए। हाँ, अब मैं उन्हें उनकी वीणा लौटा सकता हूँ। तब नारद बोले, तुम पहले ही धन्य हो, क्योंकि तुम भगवान राम के अनंत काल के सेवक हो। फिर हनुमान ने नारद मुनि के लिए फिर से वही गीत गाया, जिससे चट्टान पिघली और नारद ने अपनी वीणा वापस ले ली और वहां से चले गए। एक संत पुरुष ईर्ष्यालु नहीं होता, वे दूसरों की सफलता और खुशी में भी आनंद लेते हैं। वे आसानी से दूसरों को अपने से भी महान बनने का आशीर्वाद देते हैं, जैसे नारद मुनि ने हनुमान को संगीत में उनसे श्रेष्ठ बनने का वरदान दिया। यह कथा यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से किया गया कोई भी कार्य असाधारण परिणाम ला सकता है। हनुमान जी की बाल सुलभ चंचलता के पीछे गहरी श्रद्धा और समझ थी। उन्होंने केवल संगीत में निपुणता ही नहीं प्राप्त की, बल्कि अपने व्यवहार से यह भी सिखाया कि ईश्वर या संतों का सानिध्य मात्र हमारे जीवन और स्थान को पवित्र बना सकता है। साथ ही यह कहानी हमें सिखाती है कि विद्या या कला में श्रेष्ठता का माप केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान को विनम्रता और श्रद्धा से प्रस्तुत करने की कला में है। हनुमान जी की संगीत साधना, उनकी भक्ति और उनकी मस्ती, तीनों ने मिलकर इस कहानी को एक प्रेरणादायक रूप दिया। इस प्रकार यह कथा न केवल हास्य और आनंद देती है, बल्कि भीतर ही भीतर हमें भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव की महत्वपूर्ण सीख भी देती है।